कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर ऑलमोस्ट इनविजिबल होते हैं। ना वो अपनी फोटोज पोस्ट करते हैं, ना वो अपने लाइफ के अपडेट शेयर करते हैं, और ना ही उन्हें इस बात की अर्जेंसी होती है कि दुनिया उन्हें नोटिस करे या इग्नोर करे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोसाइटी उन्हें अक्सर गलत समझ लेती है। लोग एज्यूम करते हैं कि शायद वो शाय है, या उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर उनके लाइफ में दिखाने लायक कुछ खास नहीं है। लेकिन साइकोलॉजी इससे सिर्फ ऊपर से नहीं समझती, ये सीधा इंसान के सोच और बिहेवियर के रूट तक जाती है। ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है, नीड फॉर वैलिडेशन। यानी इंसान अपनी वैल्यू खुद डिसाइड नहीं करता, बल्कि दूसरों के रिएक्शन से मेजर करता है। और सोशल मीडिया इसी साइकोलॉजिकल वीकनेस को एम्पलीफाई करता है। मैं इस साइकोलॉजी को 4 ऐसे पावरफुल पॉइंट में तोड़ने वाला हूँ जो हर पॉइंट तुम्हारी सोच को चैलेंज करेगा, और लास्ट पॉइंट वो तुम्हारी पूरी बिलीफ सिस्टम को तोड़ देगा। पॉइंट 1, वैलिडेशन साइकोलॉजी। ज़्यादातर लोग अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं इस बात से कि लोग उन्हें कैसे देखते हैं। उनकी हैप्पीनेस का एक हिस्सा डिपेंड करता है रिएक्शन पर, लाइक्स पर और लोगों द्वारा अप्रूवल पर। लेकिन जो लोग अपनी फोटोज पोस्ट नहीं करते, उनका इंटरनल सिस्टम अलग होता है। उनकी आइडेंटिटी बाहर से नहीं, अंदर से बिल्ड होती है। उन्हें अपनी वैल्यू एक्सटर्नली जस्टिफाई करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उनकी सेल्फ वर्थ ऑलरेडी इंटरनली डिफाइंड होती है। वो अपने आप को दूसरों की नज़र से नहीं, अपनी सेल्फ परसेप्शन के जरिए समझते हैं। पॉइंट 2, इमोशनल सिक्योरिटी। और इमोशनल सिक्योरिटी का मतलब होता है तुम्हारी मेंटल स्पेस किसी और की रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करती। इस वजह से ऐसे लोग ज़्यादा फिजिकली ग्राउंडेड होते हैं। उनका अटेंशन सिस्टम स्कैटर्ड नहीं होता, बल्कि सिलेक्टिव और कंट्रोल्ड होता है। जहाँ एक एवरेज यूजर का फोकस बार बार शिफ्ट होता रहता है नोटिफिकेशन, लाइक्स, कमेंट के बीच, वही ये लोग अपनी मेंटल एनर्जी को कंजर्व करते हैं। रिजल्ट लो कॉग्निटिव ओवरलोड प्लस हाई मेंटल क्लैरिटी। और इसी क्लैरिटी की वजह से ये लोग नेचुरली डीप थिंकर्स बन जाते हैं। पॉइंट 3, कॉग्निटिव क्लैरिटी। और कॉग्निटिव क्लैरिटी का मतलब है चीज़ों को वैसे देखना जैसे वो एक्चुअली है, ना कि जैसे वो दिखाई जा रही है। ऐसे लोग सरफेस पर नहीं रुकते, वो चीज़ों को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उनके डिसीजंस इम्पल्सिव नहीं होते, बल्कि सोच समझ कर लिए जाते हैं। पॉइंट 4, सोशल इल्यूजन ब्रेकडाउन। यह एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है। सोशल मीडिया रियलिटी नहीं दिखाता, सिर्फ उसके हाईलाइट दिखाता है। और जब तुम अपने लाइफ को इन हाईलाइट से कंपेयर करते हो, तो तुम्हारा माइंड एक गलत पिक्चर बना लेते हैं। यही गलत पिक्चर इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट को जन्म देता है। लेकिन जो लोग इस सिस्टम से थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, वो इस इल्यूशन में नहीं फंसते। उन्हें पता होता है रियल लाइफ और डिजिटल लाइफ अलग होती है। इसीलिए वो अपनी एनर्जी वहाँ लगाते हैं जहाँ एक्चुअल ग्रोथ होती है। और शायद इसी वजह से जो लोग सबसे कम दिखते हैं, वो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी ऐसे स्टूडेंट को देखो जो सोशल मीडिया पर लो प्रोफाइल रखता है, उससे अंडर एस्टिमेट मत करना। हो सकता है वो दुनिया को प्रूव नहीं कर रहा, बल्कि खुद को बिल्ड कर रहा हो। और एक लास्ट बात, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि तुम खुद को दिखाते रहो। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है तुम्हें दिखाने की ज़रूरत ही महसूस ना हो।